In the previous video, we have started doing discussion on the blood, and in the previous video, we have completed the first that is the plasma. In this video, we are going to discuss the another component of the blood, and कौन सा formed elements. So हमें ये पता चला है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एंड क्या है, तो इट हैव द प्लाज्मा, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो हमने प्लाज्मा को कंप्लीट किया, एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड, एंड दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. कौन सा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. कितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, तो ब्लड में 3 टाइप्स के डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. कौन से, नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स. सेकंड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स. एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. तो कौन से हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. नंबर 1 आरबीसीज, उसे क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स. इरेथ्रोसाइट्स फर्स्ट फॉर्म एलिमेंट. सेकेंड फॉर्म एलिमेंट डब्ल्यूबीसी, एंड उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स. We call it as leukocytes. Third one is platelets. क्या है, platelets और thrombocytes, और thrombocytes. इन तीनों को मिला के, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड, इन तीनों को मिला के दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म elements, right? So the final statement क्या होगा, erythrocyte that is RBC, leukocyte that is WBC, and thrombocytes and platelets collectively called as formed elements. उसमें से first learn करेंगे that is RBC in detail. तो इसको मिटाता हूँ, and then we'll discuss the first, and that is कौन सा, RBC, right? So very clear. क्या क्लियर हुआ कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है 45%. फॉर्म्ड एलिमेंट्स फर्स्ट इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इनको कंबाइन करके कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो फॉर्म एलिमेंट्स. एंड ब्लड में फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं 45%. उसमें से वी लर्न द फर्स्ट, एंड जिसको हमने कहा है इरेथ्रोसाइट्स. इरेथ्रोसाइट्स, और इसे कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. तो क्या है आरबीसी, तो आरबीसी का फर्स्ट पॉइंट है कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. सबसे ज्यादा होता है ब्लड में, जितने भी सेल है उसमें से सबसे ज्यादा नंबर का है आरबीसी का, इसलिए नंबर 1 दीज आर द मोस्ट, कैसे है, abundant, most abundant cells of the blood. Most abundant cells of the blood. Most abundant मतलब बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं. कितने, एवरेज और नॉर्मली ब्लड कंटेन कितने आरबीसी होते हैं. नॉर्मल रेंज इज 5 to 5.5 billions. कितने होते हैं, मोस्ट अबंडेंट मतलब कितने, 5 to 5.5 millions mm क्यूब ऑफ ब्लड. कितने होते हैं, mm क्यूब ऑफ द ब्लड. कैसे है, सेल्स है, बट दीज आर डिवाइड न्यूक्लियस. डिवाइड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब these are अन्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस नहीं होता है. जब हमने फ्रॉग को लर्न किया तो उसमें पता चला है कि फ्रॉग के आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड.
ह्यूमन आरबीसी का डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। दूसरा कैसे है, शेप अगर कंसीडर करेंगे तो कॉन्केव शेप, एंड इन ह्यूमन बीइंग उनका शेप है बायकॉन्केव, सो इट इज कॉन्केव। एंड ह्यूमन में कैसा है, इन ह्यूमन इट इज बायकॉन्केव इन शेप, इन शेप। देन अनदर इंपॉर्टेंट कि हमें पता चला है कि ब्रीदिंग में ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, right? So RBC have the red colored iron containing pigment hemoglobin. Another important is it have or it contain, क्या है उसके अंदर, it contain red colored। दूसरा क्या कहा, iron containing, Fe, iron containing, red colored iron containing pigment, एंड उस पिगमेंट का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज हीमोग्लोबिन। एंड हमें पता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, एंड क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को लेके जाता है, 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। सो ब्लड में आरबीसीज है, आरबीसीज कंटेन द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन लेके जाता है, 4, that we have already seen in the video of breathing and exchange of gases। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में और एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, नॉर्मली और नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन what is the normal range of hemoglobin, that is 12 to 16% of hemoglobin, मतलब every 100 ml of blood contain 12 to 16 gram of hemoglobin, right? कितना, 12 to 16%, मतलब 12 to 16 gram in 100 ml of blood, ये सब होने चाहिए। इसके बाद जो आरबीसी होते हैं, these आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन जो है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कितना है, 120 डेज। इसको याद रखने के लिए मैं एक चार्ट आपको बना के देता हूं, एंड दैट चार्ट इज, यहां पे लिखता हूं, बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस, कहां होते हैं, बोन मैरो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, कितना, आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज दे डिस्ट्रॉयड, कहां डिस्ट्रॉयड होते हैं, दे डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। क्या होते हैं स्प्लीन में, दे डिस्ट्रॉयड, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज कहां प्रोड्यूस होते हैं, आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन ऑफ कितने डेज का, 120 डेज, स्प्लीन में जाते हैं, एंड स्प्लीन में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं, डेथ होते हैं। इसलिए स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड, वेयरएज बोन मैरो इज कॉल्ड एज अ बर्थ प्लेस। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में बर्थ होता है हॉस्पिटल में, एंड फाइनली लास्टली जब वो यहाँ से जाता है तो ग्रेवयार्ड, स्मशान भूमि। So in the span, lifespan is 120 days। कितना लाइफ स्पैन है, 120 डेज का। यहाँ पे ग्रेवयार्ड मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्म्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इरेथ्रोसाइट, दैट इज आर्म्स। क्या है इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट
5 to 5.5 मिलियन न्यूक्लियस नहीं है, बायकॉन्केव है। फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस है। रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट है, उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए एडल्ट में, हेल्दी ह्यूमन में 12 to 16%। एंड हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल लेके जाते हैं, तो 4 ऑक्सीजन। then average lifespan 120 days. So this is what the first formed element, that is RBC. Now next is, as we have the next कौन सा learn किया, next कौन सा है formed element, next is WBC। and WBC को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, right? So first and then leukocyte. Now we'll discuss the leukocyte. Leukocytes, साइट्स मतलब सेल। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है WBC। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है WBC। एंड हमें पता है कि WBC को हम क्या कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले अटैक करने वाला सेल कौन सा है, तो दैट इज WBC। तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो कैसा है WBC लिस्ट, इट प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर ऑफ द ब्लड, टोटल ब्लड में लिस्ट नंबर। लिस्ट मतलब कम कितने हैं, they are present in blood normally 6000 to 8000 mm cube of blood, milliliter cube of the blood. These are colorless। जैसा कि हमने कहा कि आरबीसी आर कलर्ड। क्यों कलर्ड है, बिकॉज ऑफ द रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसमें पिगमेंट नहीं है, इसलिए दिस इज colorless। कैसे है, colorless। RBCs are without nucleus, devoid of nucleus, these are nucleated। देखो मिस पूरा as per the points present in NCERT, our teaching is stick to the NCERT। जो स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूँ वो NCERT के है। फाइनल नीट के क्वेश्चन में भी वही स्टेटमेंट आएंगे। अगर आप वही स्टेटमेंट पढ़ोगे तो फाइनल क्वेश्चन पेपर में बहुत आसानी होगी, राइट? सो कीप वॉचिंग। कैसे है, न्यूक्लियेटेड आरबीसी डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। सो हमें क्या करना है, वी हाउ टू डू द कंपैरिजन। नीट के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया है। दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन ऑन सिंगल टॉपिक, नहीं पूछते, वो कंपैरिजन पे क्वेश्चन करते हैं। सो वी शुड बी रेडी, मैं आपको उसी हिसाब से रेडी करूंगा। कैसे है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है। अभी जो इरिथ्रोसाइट्स है, ये जो ल्यूकोसाइट्स है, दीज आर इज ऑफ टू टाइप्स। कितने हैं, दो टाइप के। नंबर वन ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड सेकेंड वन इज अग्रैन्युलोसाइट्स। Granulocytes and agranulocytes, these are the two types of the leukocytes or WC on the basis of presence or absence of granules। अगर granules है तो वही called as a granulocytes, and if they do not have the granules, agranulocytes। so very clear, WBCs leukocytes जो है, these क्या है, टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। उसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट कहाँ की कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है, एंड इनका लाइफ स्पैन जो है, दीज आर शॉर्ट लाइव्ड एज कंपेयर टू आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज, बट हियर शॉर्ट लाइव्ड, राइट? ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट, दीज आर द टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड। कौन से है, बेसोफिल्स, यूओसाइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। कौन से है, फर्स्ट बेसोफिल्स,
सेकेंड eosinophils, eosinophils, एंड थर्ड कौन सा कहा? थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स, थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी सेल में ब्लड में कितने होते हैं? लिस्ट 6000 to 8000 mm³ ऑफ द ब्लड। उसमें दो टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स। अग्रैन्युलोसाइट्स में तीन, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब जो बेसोफिल्स है कितना है उनका परसेंटेज? दे आर प्रेजेंट 0.5 to 1%। कितना है? 0.5 to 1%। इओसाइनोफिल, इओसाइनोफिल का परसेंटेज कितना है? 2 to 3% normally present in the blood। कितना? 2 to 3%। न्यूट्रोफिल्स, these are most abundant and present 60 to 65। most abundant, most abundant leukocytes, most abundant form element RBC, most abundant leukocytes न्यूट्रोफिल्स। कितना? 60 to 65%। ये तीन क्या हो गए? ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो फर्स्ट बेसोफिल कितना है? 0.2 to 1%, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है। इओसाइनोफिल्स कितना है? 2 to 3%। एंड न्यूट्रोफिल कितना है? अब देखो फर्स्ट वाला बेसोफिल्स का काम क्या है? तो जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट्स करते हैं? बेसोफिल सीक्रेट्स हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, एंड हिपैरिन। क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ बेसोफिल्स? तो बेसोफिल का परसेंटेज है 0.5 to 1%। एंड क्या करते हैं? दे सीक्रेट द हिस्टामिन, serotonin and heparin, and they are also associated with, they are also associated with inflammatory reactions। किससे associated है? inflammatory reactions। so that is very important, inflammatory, associated with the inflammatory reactions of the body। क्या करते हैं? secretes the histamine, serotonin and heparin and associated with the inflammatory reactions, right? सेकेंड वाला यूओसाइनोफिल, यूओसाइनोफिल का परसेंटेज है 2 to 3%। और उसका काम क्या है? उसका काम है टू रजिस्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आता है तो उसको रजिस्ट करना, रजिस्ट द इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। तो क्या काम है इसका? सेकेंड वन इज इट रजिस्ट, इट रजिस्ट इन्फेक्शन, अपने इन्फेक्शन को रजिस्ट करना, एंड एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड विद? एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, eosinophils associated with allergic reactions, associated with allergic reactions। Now neutrophils, neutrophils most abundant 60 to 65%, and these are phagocytic। कैसा है? These are phagocytic in nature। Phagocytic in nature मतलब they can kill the foreign particles or they can destroy the foreign particles। So phagocytic मतलब they destroy foreign particles, foreign particles को destroy करना किनका काम है? न्यूट्रोफिल्स, राइट? सो दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट? तो हमने क्या लर्न किया? ल्यूकोसाइट्स दो है, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में तीन है, बी बेसोफिल, ई इओसाइनोफिल, एन न्यूट्रोफिल्स। उसका परसेंटेज स्टडी किया एंड उनका फंक्शन स्टडी किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अग्रैन्युलोसाइट्स, मींस टू मेटाबॉल, राइट? सो दैट वी कैन राइट हियर। कौन से? अग्रैन्युलोसाइट्स।
कौन से अग्रेन्युलोसाइट्स है? तो अग्रेन्युलोसाइट्स दो है। नंबर वन मोनोसाइट्स, कौन से है? मोनोसाइट्स। एंड सेकेंड lymphocytes, monocytes and lymphocytes. These are the two agranulocytes and agranulocytes lymphocytes. अब मोनोसाइट्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, दो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, दीज आर फैगोसाइटिक। कैसे है? बोथ दीज आर फैगोसाइटिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फैगोसाइटिक का मीनिंग क्या बताया मैंने? दे कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब पैथोजेंस, मतलब अगर कोई पैथोजेंस बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ब्लड में से फॉर्म एलिमेंट्स, दीज टू फॉर्म एलिमेंट्स, कौन से? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, फैगोसाइटिक एक्शन पे रहेंगे, उसको किल करेंगे। That is one monocytes. अब monocytes कितने परसेंटेज है? Monocytes are present in 6 to 8%, 6 to 8%. And second lymphocytes, तो lymphocytes में भी दो है। lymphocytes में दो, फर्स्ट है B lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. These lymphocytes both are associated with the immune response of our body. इससे रिलेट है immune response, immune response of our body. हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में पैथोजन आने के बाद उस पर अटैक करना, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स। कौन इन्वॉल्व है? बी lymphocytes and T lymphocytes, मतलब lymphocytes, इसलिए दे आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। उसमें टी जो है उसे कहते हैं टी कैन हेल्प, टी क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाने में बी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है, इसलिए उसे कहते हैं टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकोसाइट्स। लिस्ट नंबर 6000 to 8000 mm of cube of blood। कलरलेस है बिकॉज हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लिएटेड है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है। दो टाइप्स के हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 है, बेसोफिल्स, यूरोसाइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इन लोगों का परसेंटेज देखा और फंक्शन देखा। देन अग्रैन्युलोसाइट्स दो है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। Granulocytes neutrophils and agranulocytes monocytes both act as a phagocytic in nature. Lymphocytes or granulocytes, immune response of the body. B and T, T help B for production of EB, मतलब antibodies. So यहाँ पे second form elements complete होता है and that is WBC. Now third, which is third form elements? The third form element is platelets, और उसको ही दूसरा नाम क्या है? That is thrombocytes. Platelets, or you call it as a thrombocytes. So we discuss the platelets or thrombocytes. Platelets or thrombocytes. So third, platelets. Platelets. दूसरा नाम thrombocytes. अब प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स क्या है और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर द सेल फ्रैगमेंट्स। क्या है? सेल फ्रैगमेंट्स है प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या है? इट्स अ स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। तो सी मैं क्या लिखता हूं? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? इट्स अ सेल का फ्रैगमेंट है, सेल फ्रैगमेंट्स
कहां से बना है ये सेल फ्रैगमेंट्स? दिस इज द सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इससे बना है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, right? So simply, platelets or thrombocytes are the cell fragments produced from the megakaryocytes. अब megakaryocytes क्या है? What it is? This is special cell of bone marrow. हमारे bone marrow का स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो क्या है? मेगाकैरियोसाइट्स. अब दिस इज अबाउट नंबर कितना है एवरेज? नॉर्मली ब्लड कंटेंट, ब्लड के अंदर उसका नंबर कितना है? नॉर्मली ब्लड कंटेंट कितना? 1,50,000 to 3,50,000 cube of blood. This is the number. Normally blood content 1,50,000 to 3,50,000. Right. अभी प्लेटलेट्स का काम क्या है? What the role? Platelets releases varieties of substances, and most of which उसमें से ज्यादातर act as a coagulating or most of involved in the blood coagulation or clotting. So this is very important. क्या काम है? These platelets or thrombocytes releases, क्या रिलीज करते हैं? Releases variety of substances, releases variety of substances, and उस substance में से most of which, उसमें से ज्यादातर क्या है? Most of which involved in, इसमें involved है, most of which involved in blood clotting mechanism, right? क्योंकि हमें पता है जब हमें कोई इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो होता है नेचुरली, बट आफ्टर अ फ्यू सेकंड नेचुरली ब्लड फ्लो का स्टॉप होता है. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो उसमें से प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. वो क्या करती है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स रिलीजेस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, ब्लड में रिलीज कर देता है, एंड जो सब्सटेंस को रिलीज करते हैं उसमें से ज्यादा तो क्या करते हैं? इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. इसलिए हम कहते हैं अगर इनका नंबर डिक्रीज होता है, अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिडक्शन. किनका रिडक्शन? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हुआ है तो क्या होगा? लीड टू द ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. क्या होंगे? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. अगर प्लेटलेट्स का नंबर अगर कम होता है तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हमें होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स. क्या सेल फ्रैगमेंट्स कहां से बने हैं? मेगाकैरियोसाइट्स. मेगाकैरियोसाइट्स क्या है? स्पेशल सेल इन द बोन मैरो. बोन मैरो में आरबीसी भी बनते हैं. नॉर्मली कितना है? 1,50,000 to 3,50,000. क्या है उसमें? ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस है, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस है, उसमें से ज्यादातर ब्लड क्लॉटिंग है. इसलिए मैंने कहा कि उनका नंबर अगर कम होता है तो दैट ह्यूमन सफर विद ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. So here we have completed the form elements: erythrocytes, leukocytes, and platelets or thrombocytes. In the next video, we'll discuss the ABO blood groups.